पहले वीडियो में टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको बताया था। अब आज देखिए, आज बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए हम आपको 4 रूल बता रहे हैं। अगर उन 4 रूलों का आपने पालन कर लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको आ जाएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जिनकी शुरुआत में क्या आता है और वे दूसरे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक की शुरुआत क्या से होती है, दूसरा वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो 4 रूल कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए आप। पहला होता है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। पहला हुआ, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा वाक्य को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। दूसरा होता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई भी आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, कुछ भी कोई भी आ जाए, तो यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तीसरा रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो, चाहे फिर वो फर्स्ट टाइप का हो चाहे फिर सेकंड टाइप का, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। उसका नॉट का प्लेस जो है वो बिल्कुल निर्धारित है, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। चौथा और लास्ट, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इन 4 रूलों के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कह दिया जाए, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं। इसे जब करना है तो पहला रूल कहता है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। शुरू में क्या है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम किसके अनुसार आरंभ करेंगे, डू या डज के। क्या के बाद वाला जो शब्द होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें डू या डज लगाना है। क्या के बाद क्या लिखा, वे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर का है। जब प्लूरल नंबर का है तो क्या लगाएंगे, डू। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो डू दे। नकारात्मक है ये वाक्य, नॉट लगा देंगे, नॉट। अब वर्ब है बोलना, जिसमें भी तातीते लगा हो तो वर्ब है बोलना। काहे मीन्स बोलना, टेल। अब क्या, झूठ, ए लाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया, डू दे नॉट टेल ए लाई। आगे जैसे देखते हैं, ये जैसे क्या मोहन आम नहीं खाता है, तो इसमें भी क्या शब्द आ गया, क्या शब्द से हमसे मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है, मोहन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है डू या डज। तो क्या लगाएंगे, डज। चूंकि नाम है ही सीट, किसी का नाम है सिंगुलर होते हैं तो डज मोहन। नकारात्मक है नॉट, वर्ब है खाना ईट, अब क्या, आम तो मैंगो। तो हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यही वाक्य हमारे सेकंड टाइप यानी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसमें भी एक चीज का अंतर होता है। सबसे पहले क्या रखते हैं, सीधे से क्वेश्चन वर्ड, बाकी फिर पूरा सेम इसी तरह चलता है। जैसे वे गीत क्यों नहीं गाते हैं। अब ये जैसे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी रखेंगे, व्हाई। अब इसके बाद डू या डज लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो व्हाई डू। सब्जेक्ट रखेंगे दे, नकारात्मक है नॉट सिंग सॉन्ग। ये हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे जैसे देखते हैं, वह कहाँ रहता है। ये जैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। सबसे पहले रखेंगे व्हेयर, व्हेयर माने कहाँ। इसके बाद डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है वह, तो व्हेयर
डज, अब सब्जेक्ट ही, रहना, काहे मीन्स रहना, लिव, वेयर डज ही लिव। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही, इसी की एक्सरसाइज से करेंगे आप लोग।